बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक दिन हुजूर पाक ने हज़रत आयशा से फरमाया, जो जी चाहे मांगो। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, वो राज बताएं जिससे तमाम गुनाह माफ़ हो जाएं। हुजूर ने फरमाया, वो ये राज है कि जब कोई मोमन किसी दूसरे मोमन की कांटा चुभने के बराबर तकलीफ़ को दूर करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देगा और उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करेगा। जब सहाबा कराम को ये मालूम हुआ तो वो बेहद खुश हुए, लेकिन हज़रत अबू बकर ने रोना शुरू कर दिया। सहाबा को ताज्जुब हुआ, उन्होंने पूछा, आप क्यों रोते हैं? हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, मैं इसलिए रोता हूँ कि जब दूसरों का दुख दूर करना गुनाह की माफ़ी और जन्नती होने का ज़रिया बन सकता है तो उन लोगों का क्या हश्र होगा जो दूसरों को दुख पहुँचाते हैं। मैं आपके नबी से मिलना चाहता हूँ। एक चीनी डॉक्टर एक दिन मस्जिद में गया। उसने देखा कि एक मुसलमान मुंह हाथ धो रहा है। वो मुसलमान के पास गया और पूछा कि जिस तरीके आप मुंह हाथ धो रहे थे, ये तरीका आपको किसने सिखाया है? मुसलमान ने जवाब दिया, हम इस तरह मुंह हाथ धोने को वज़ू कहते हैं और ये तरीका हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। हम दिन में 5 बार वज़ू करते हैं। उसने कहा कि मैं आपके नबी से मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ रहते हैं? वो शख्स बोला, उनका तो 1400 साल पहले इंतकाल हो गया है। वो बोला, मैं चीनी तरीके के इलाज का माहिर डॉक्टर हूँ। हम जानते हैं कुदरत ने इंसान के जिस्म में खाल के नीचे छुपे 62 मकामात पर एक ख़ास तरीके से मसाज किया जाता है जिससे 50 से ज़्यादा बीमारियों का मुअस्सर इलाज होता है। मैंने देखा है कि आप जिस तरीके से वज़ू कर रहे थे उसमें आपने वज़ू के दौरान जिस्म की ऐसी 62 जगहों पर हाथ से मसाज किया है जहां कुदरत ने स्विच नस्ब कर रखे हैं, और दिन में 5 दफ़ा वज़ू करने की वजह से आपकी बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद गैर महसूस तौर पर आपके जिस्म से रफ़ा होती रहती हैं, जिसका आपको एहसास भी नहीं होता। मेरा ख्याल था कि जिस शख्स ने आपको वज़ू का ये तरीका सिखाया है वो यकीनन इंसानियत का दर्द दिल में रखने वाला एक अजीम मुहक्किक और इल्म तिब का माहिर होगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमन जब वज़ू करता है और उसमें कुली करता है तो उसके मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब नाक में पानी डालकर उसे झाड़ता है तो उसके नाक के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि पलकों के नीचे से भी निकल जाते हैं, और जब दोनों हाथों को धोता है तो उसके हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं, और जब अपने सर का मसा करता है तो उसके सर के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उसके कानों से भी निकल जाते हैं, और जब अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उनके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फिर उसका मस्जिद में जाना और नमाज पढ़ना उस पर मुज़य्यद हो जाता है।